अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना हकीम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आज आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं कौन सी प्रोडक्ट आपकी खिदमत में लाया हूँ। बेसिकली इसको आमतौर पर रोगन ज़ैतून या फिर इंग्लिश में ऑलिव ऑयल भी कहा जाता है, जो हर घर में पाया भी जाता है और इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है ये किस तरह और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो डियर व्यूअर्स, इस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी उनसे बहुत बड़ी गुजारिश है डियर व्यूअर्स कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखें, उनके इल्म में इजाफ़ा हो और वो देसी अद्वियात या फ़ायदा मंद चीज़ों के मुतालिक इल्म हासिल कर सकें। तो चलते हैं डियर व्यूअर्स वीडियो की तरफ। रोगन ज़ैतून को फ़ारसी में ज़ीत, अरबी में दहन अलज़ीत, अंग्रेज़ी में ऑलिव ऑयल कहा जाता है। सहाइफ़ आसमानी यानी तो रैत और अंजील में रोगन ज़ैतून का ज़िक्र मौजूद है। इसका जो रंग है जर्द सब्ज़ी माइल, मिजाज गर्म, मिकदार खुराक 6 माशा ता 2 तोला, मकाम पैदाइश जहाँ पे ये पैदा होता है फ़लस्तीन, अरब, ईरान और जनूबी यूरोप में ये आमतौर पर पैदा किया जाता है। डिवर्स अफ़ाल और इस्तेमाल जो है इसके ख़ारजी तौर पर मुरतब, मुहल्लल और मस्कन है, इसलिए सर्दी के दर्दों पर मालिश किया जाता है। डिवर्स जिनको सर्दियों में जोड़ों में, घुटनों में और हड्डियों में दर्द महसूस होता है, वो ओरिजिनल नेचुरल पोमेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं मालिश के लिए। पोमेस ऑयल आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ये जो आपके सामने पड़े हैं इनमें कुछ नकली हैं और कुछ बिल्कुल ओरिजिनल है। डिवर्स ये तेल, इसकी मालिश ज़ईफ़ और लागर बच्चों के लिए भी मुफीद है। खफीफ मलीन है, यानी कि कब्ज़ को दूर करता है। जिन लोगों को कब्ज़ है डिवर्स, वो इसका 1 चम्मच 1 कप दूध में मिलाकर पिएँ, इंशाल्लाह कब्ज़ दूर होगी। क्रूए मकद है, शिकाक मकद है और हसातुल कब्द जिगर की पथरी में पिलाया जाता है। बदन को ग़ज़ाइयत बख्शता है, मुहल्लल और आराम आवर है, पेट के कीड़े मार कर निकालता है, असाब को गर्म करता है। डिवर्स सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित होता है, इसलिए सर्दी के असर को ज़ाइल करता है, अंदरूनी अज़ा की खराश और सोजिश को तस्कीन बख्शता है। जब वर्म अमा या सुद्दे की वजह से कुलंज हो तो ऐसी हालत में ग्लिसरीन सरिंज से मकद में रोगन ज़ैतून की पिचकारी करना नहायत नाफ़े है। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि रोगन ज़ैतून को लिस्ट्रीन नामी मादा को हल कर लेता है। यह मादा संग मरारा का ख़ास जज़ू है, इसलिए संग मरारा के मरीज़ों को रोगन ज़ैतून बड़ी मिकदार में इस्तेमाल कराया जाता है। अरब ममालिक में डिवर्स ये आम पाया जाता है, इसलिए घी की जगह इस्तेमाल किया जाता है। डिवर्स ऑलिव ऑयल के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये बहुत सारी मालिशों में इस्तेमाल किया जाता है। ये नफ्स की मालिश में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सर की मालिश में भी इस्तेमाल किया जाता है। बालों को लंबा करने के लिए डिवर्स रोगन ज़ैतून के साथ रोगन कद्दू 2-2 चम्मच मिला के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके बाल कभी नहीं गिरेंगे और मज़बूत रहेंगे। डिवर्स मसला ये है कि आपको ओरिजिनल ऑलिव ऑयल मिलना चाहिए, यानी कि रोगन ज़ैतून ओरिजिनल, जहाँ से भी लें आप ओरिजिनल लें, 1 नंबर लें। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिवर्स सबसे ज़्यादा ओरिजिनल रोगन ज़ैतून है और कौन सा नकली। तो सबसे पहले डिवर्स हम चलते हैं रोगन ज़ैतून मरहबा की तरफ। इसकी जो रिटेल प्राइस है डिवर्स, वो सिर्फ़ और सिर्फ 60 रुपये है। 60 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है। और आप इसको अंदर से मैं दिखा देता हूँ अंदर से ये किस तरह का होता है। डिवर्स कुछ इस तरह से अंदर से होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये बिल्कुल ओरिजिनल तैयार हो। इसी के साथ अब हम दूसरी तरफ इटालिया का ले चलते हैं। डिवर्स ये इटालिया का रोगन ज़ैतून है, जो कि एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है, यानी कि पहली मर्तबा जो कि ज़ैतून के फल से तेल निकाला जाता है उसको एक्स्ट्रा वर्जन कहते हैं। और ये 100% कुदरती है। फर्स्ट कोल्ड प्रेशर यानी कि तरीका से ठंडे तरीके से हासिल शुदा पहला तेल है डिवर्स। इसको एक्स्ट्रा वर्जन कहते हैं, जो कि खाया जाता है और इंतहाई अच्छे जायके में होता है। डिवर्स ये आपको कम से कम 500 या 450 रुपये की ये बोतल मिलेगी। किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर या फिर अच्छे जनरल स्टोर या किसी अच्छे करियाना की शॉप पे जाएंगे, ये आपको सस्ता मिल सकता है 450 से 470-80 की रेंज में। 500 भी मिल जाए तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है।
इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेचुरल ऑलिव पोमेस ऑयल डियर व्यूअर्स। ये पोमेस ऑयल है नेचुरल, बेसिकली ये जोड़ों और दर्दों पे मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है डियर व्यूअर्स। ये भी बिल्कुल ओरिजिनल पोमेस ऑयल है, यानी कि ये दूसरी मर्तबा निकाला गया है। इसको खाने के लिए नहीं बल्कि मालिश वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी के साथ पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा ये पैकिंग चल रही है डियर व्यूअर्स। ये खालिस तेल नहीं है, ये मिलावटी है, ये मिक्स है और ये आपको 100-120 की रेंज में ये मिल जाएगा। ये भी मालिश के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ डियर व्यूअर्स ये बड़ी पैकिंग, घरेलू पैकिंग, फैमिली पैक जिसे हम कहते हैं डियर व्यूअर्स, ये वो है। ये डियर व्यूअर्स 4 लीटर पर मुश्तमिल है। इसमें 4 लीटर इटालिया का ओरिजिनल पोमेस ऑयल यानी कि ऑलिव ऑयल है। ये डियर व्यूअर्स कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आम तौर पर खानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मालिश भी की जाती है, ये दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी जो प्राइस है डियर व्यूअर्स वो है 4000, 3500 से 4000 डियर व्यूअर्स। आपको इस रेंज में किसी अच्छे करियाना पे जाएंगे तो ये आपको 3000 या फिर 3500, 4000 इसकी रेंज में मिलेगा डियर व्यूअर्स। इन सब को बताने का मकसद ये था कि आपको पता चल सके कौन सा ओरिजिनल है। हमेशा आपने इटालिया का लेना है डियर व्यूअर्स। अगर आपने खाना है तो इटालिया का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल लें, ये आपको किसी अच्छे बड़ी बेकरी से भी आराम से अवेलेबल होंगे। अगर आपने मालिश करनी है या जिस्म के किसी भी हिस्से पे लगाना है तो डियर व्यूअर्स फिर आप जो मर्ज़ी ले लें। सेसो, इटालिया डियर व्यूअर्स ये यूरोप की कंपनीज़ हैं, इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोप होती हैं, ये वहीं से आती हैं और इधर पैकिंग वगैरह इनकी होती है और ये बिल्कुल खालिस तेल होते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में बनते हैं वो मरहबा का भी है, करशी का भी है, अशरफ का भी है, अजमल का भी है। इसी के साथ और भी बहुत सारी लोकल कंपनीज है डियर व्यूअर्स जो बनाती हैं, लेकिन उसमें कोई ख़ास बात ये नहीं है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल हो। डियर व्यूअर्स मेरा मकसद था आपको बताना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा हों। शुक्रिया।